Good morning, everyone. Today we are going to discuss the new chapter number 14, alcohol, phenols, and ethers. The importance of this chapter is that in the one single chapter we are going to discuss the three different functional groups. Because of that, it is very important from the board point of view. So, we will go through with the chapter one by the point. Before starting the chapter, one thing common in this chapter is that all the three functional groups alcohol, phenols, and ethers they all are having oxygen atom bonding, and that we are going to discuss first. In this chapter, ऑक्सीजन एटम के साथ जब बाइंड होता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सो दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. जैसे कि अगर ऑक्सीजन इज कॉमनली फाउंड इन टू फॉर्म इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि अगर यहाँ पे देखो टू सिंगल बॉन्ड के साथ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एटम के पास है और डबल बॉन्ड के साथ भी एक सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टू पेयर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. Similarly, when we go through with the oxygen atom, there also we are having a alcoholic group के पास भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है along with hydrogen atom. Oxygen जब oxygen is a group of 6A need to be formed two carbon atoms to get an octet. In order to complete its octet, main is necessary is that it will always have a compound binding togetherly to produce a proper functional group. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अल्कोहल, अल्डिहाइड्स, फिनॉल्स, कीटोन्स, ईथर्स, अमाइड्स में नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बोक्सिलिक, ईस्टर्स, ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बाय दिस ऑर्गेनिक बॉन्डिंग. बिकॉज ऑफ दैट ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों ग्रुप में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Now first we will begin with the structural characteristics of alcohols. In the first video we are going to discuss about the structural characteristics of alcohols. Alcohols having the general formula as ROH. This R involves a saturated carbon atom bonded to the hydrogen or other carbon compounds. For example, when we take अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाइंडिंग अगर देखते हैं हम वाटर के अंदर तो वो होता है 105 डिग्री सेल्सियस का. सिमिलरली जब हम मिथाइल अल्कोहल का बॉन्डिंग देखते हैं तो वो होगा 109 डिग्री सेल्सियस. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल्स है और प्राइमरी अल्कोहल्स के बीच में जो कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है. इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मेनी टाइम्स इट वाज आस्क्ड इन द एमसीक्यू क्वेश्चन दैट व्हाट इज द बॉन्ड एंगल मिथाइल अल्कोहल, दैट इज आंसर इज 109 डिग्री सेल्सियस. सिमिलरली अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल के एग्जांपल्स देखेंगे जैसे कि प्रोपेनॉल है एंड प्राइमरी के इथाइल अल्कोहल एग्जांपल्स आर देयर, देन दे आर आल्सो हैविंग हाइड्रोक्सिल बॉन्डिंग विद द कार्बन एटम. नाउ मूविंग टू द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स. फर्स्ट वन, condensed structural formula or the line angle structure are commonly used for depleting the alcohols. जैसे कि IUPAC रूल के हिसाब से आपको पता ही है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ते हैं वैसे उस कंपाउंड को नाम भी दिया जाता है. तो फर्स्ट कार्बन वाज व्हेन सिंगल कार्बन इज मीथेन, डबल कार्बन इज ईथेन, ट्रिपल कार्बन इज प्रोपेन एंड फोर कार्बन इज ब्यूटेन. सेम प्रोसेस हियर ऑल्सो. तो जैसे सेकेंड कार्बन पे अगर अल्कोहल ग्रुप अटैच है तो वो इथेनॉल है, थर्ड कार्बन पे अटैच है तो प्रोपेनॉल है. OL वो सफिक्स यूज़ करेंगे. तो जब हम नॉमेनक्लेचर का पार्ट्स पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा वो सारे. एंड वन ब्यूटेनॉल व्हेन फोर कार्बन एटम्स आर प्रोड्यूस एंड अलॉन्ग विद दैट एट विट पोजिशन. जैसे कि अगर टू प्रोपेनॉल के केस में देखेंगे तो सेकेंड कार्बन पे hydroxyl group attached है, so 2-propanol is the structural name. And then third last example you can see 1 2 थर्ड पोजीशन पे अगर लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो थर्ड पोजीशन और राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो सेकेंड पोजीशन के कार्बन आइटम पे 2 मिथाइल एंड 1 प्रोपेनॉल ग्रुप पे आइसोब्यूटेनॉल बोलते हैं इसको. दिस इज द कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ कार्बन अल्कोहल फॉर्मेशन.
देन मूविंग टू द नॉमेनक्लेचर, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट carbon atom of a single alkyl group as for alkanes and add the alcohol forming a space after the alkyl name. So here we are having the common name, जैसे कि फर्स्ट वन इज ब्यूटेनॉल, ब्यूटाइल अल्कोहल जिसको बोलते हैं। इसका बॉन्ड एंगल भी बताया गया है यहाँ पे। तो मेनी टाइम्स एमसीक्यू क्वेश्चंस में ऐसे बॉन्ड एंगल्स पूछते हैं एंड स्टूडेंट्स आर asked to recognize the name of this compound. Then iso group is also there, and lastly tertiary butanol. We all going to see this alkyl spaces. देन ड्यूरिंग द नॉमेनक्लेचर वन स्पेसिफिक रूल इज़ देयर। तो ये रूल जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स